हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग। तो चलिए आज जो स्टोरी है टू डियर उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। एज यू नो, टू डियर इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय एंड ही इज़ अ रशियन ओरिजिन writer. Okay, and the story was quite satiric, and I hope you had fun listening to the story. So let's discuss its question answers now. The first question is, describe the kingdom of Monaco. As you all know, the writer describes a kingdom and its name is Monaco. So here the question is asking its description, like how it was and how it functioned. Okay, so let's see the answer. The little kingdom of Monaco was situated on the shore of Mediterranean Sea near the borders of Italy and France. ये मोनाको कहाँ पे बसा हुआ था? नियर द बॉर्डर्स, बॉर्डर के पास, और कौन से दो कंट्रीज के बीच में? इट वाज नियर इटली एंड फ्रांस, और मेडिटेरेनियन सी के किनारे। ठीक है। द स्मॉल कंट्री ओनली हैड 7,000 inhabitants, यानी कि ये पूरे जो मोनाको किंगडम था, ओनली 7,000 पीपल लिव्ड इन इट. But in the kingdom there is a king. He has a palace, courtiers, bishops and generals and an army as well. यानी कि ओनली 7,000 पीपल रह रहे थे, बट एक रेगुलर किंगडम, एक नॉर्मल किंगडम जैसा होता है जिसमें किंग्स होते हैं, पैलेस होता है, ऑफिशियल्स होते हैं, बिशप्स होते हैं यानी कि फादर, ठीक है, जो चर्च में होते हैं फादर्स, राइट, वो, एंड आर्मी, सारा कुछ ही था। ठीक है, though it was a very small kingdom. The army only had 67 men in all. आर्मी में ओनली 67 मैन थे, ऑफ कोर्स, बिकॉज ओनली 7,000 पीपल रह रहे थे, तो उनके हर कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी आर्मी होती है. सो ओनली 67 मैन वर देयर इन द आर्मी. देयर वर ऑल्सो टैक्सेस इन दिस किंगडम एज एनीवेयर एल्स. जैसे कि किसी भी सॉवरन कंट्री में हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उसी तरह से मोनाको में भी टैक्स देना पड़ता था. एंड दैट टैक्स वॉज ऑन अ टैक्स ऑन टोबैको, वाइन एंड अ पोल टैक्स. ठीक है, टबैको पे तंबाकू, ठीक है, वाइन यानी कि दारू, एंड अ पोल टैक्स यानी कि पर पर्सन टैक्स देना पड़ता था. तो ये 3 तरह के टैक्सेस मोनाको के किंगडम में हुआ करते थे, है ना. दिस इज़ वेयर द रेवेन्यू वॉज जनरेटेड बट वॉज नॉट इनफ, यानी कि इससे पैसा मिलता था गवर्नमेंट को, है ना. वी ऑल नो हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन, है ना. तो किंगडम को पैसे कहाँ से मिलते थे? जब लोग टैक्स पे करते थे. तो इससे क्या होता था? रेवेन्यू यानी कि पैसा जनरेट होता था, और उसके बाद किंग जो है, जो चीज़ बनानी है, जैसे बिल्डिंग्स बनानी है, सड़कें बनानी है, उस तरह से वो यूज़ करता था. बट वट वॉज इट वॉज नॉट इनफ, है ना, यानी कि ये भरपूर मात्रा में नहीं था. सो ही फाउंड अ स्पेशल सोर्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू बाय इंट्रोड्यूसिंग अ गेमिंग हाउस वेयर पीपल प्लेड रॉलेट. फिर उसने क्या शुरू किया? एक गेमिंग हाउस शुरू किया, यानी कि जिसको आजकल हम मॉडर्न लैंग्वेज में कसिनो कहते हैं, राइट. वहाँ पे क्या करते थे? सट्टा लगाते थे, एंड उस गेम का नाम क्या था? रॉलेट. ठीक है, तो किंग ने एक गेमिंग हाउस बनाया, और वो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता था. पीपल प्ले, whether they win or lose, the keeper always get a percentage of the amount which is the profit for the king. यानी कि जैसे जैसे पीपल वहाँ पे खेलते थे, भले वो लोग हारे या जीते, बट रूल ऐसा था कि एक सर्टन परसेंटेज जो है वो देना पड़ता था कीपर को. ठीक है, और वो कीपर सारा पैसा कलेक्ट करके किसको देता था? किंग को देता था. तो इस तरह से टैक्स जो है वो यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट करता था. द किंग हैज़ हिज कोरोनेशन, रिवॉर्ड्स, sentences and pardons. He also has his reviews, council laws and court of justice. यानी कि रिवॉर्ड भी देता था. कोरोनेशन यानी कि जब राज्याभिषेक जिसको कहते हैं, एक किंग के बाद उसका जो प्रिंस होता है वो किंग बनता है. ठीक है, तो एक सेरेमनी होती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनेशन. ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस भी था, पूरा लॉ था उनका. ठीक है, एवरीथिंग दे हैड. The kingdom also had judges, prosecutors, jurymen and barristers. यानी कि वकील भी थे, जज भी थे, ज्यूरी पर्सन्स भी थे. ठीक है, The king has everything in his kingdom, Monaco, just like other kings, but on a smaller scale. यानी कि जो दूसरे किंगडम में एक किंग के पास हुआ करता था, मोनाको के किंग के पास भी वो सारा कुछ था, बट एक छोटे पैमाने पे. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Let's move forward to the second question.
The second question is, in the absence of गुलिटाइन what did the minister do? यानी कि उनके पास गुलिटाइन नहीं था, मशीन नहीं था, एक्सपर्ट्स नहीं थे, तो मिनिस्टर्स ने क्या करने का सोचा. ठीक है, आंसर देखते हैं. इट बिकम अ मैटर ऑफ डिस्कशन फॉर द ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स. यानी कि ये चिंता का विषय बन गया था. दे कंसिडर्ड द मैटर एंड डिसाइडेड टू सेंड अ लेटर टू द फ्रेंच गवर्नमेंट वेदर दे वुड लेंड देम अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट फॉर द क्रिमिनल्स beheading. यहाँ पे हेड लिखा है, करेक्ट दैट विथ beheading. ओके, तो क्या किया उन ऑफिशियल्स ने? दे सेंट अ लेटर टू फ्रेंच गवर्नमेंट. ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे क्या किया? रिक्वेस्ट किया कि क्या वो एक एक्सपर्ट और एक मशीन हमें दे सकते हैं उधार पे. ठीक है, एंड इफ सो व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ इट. अगर दे सकते हैं तो उसका खर्चा कितना होगा, है ना. इस तरह का एक लेटर लिख के जो ऑफिशियल्स थे मोनाको के, उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को भेजा. ठीक है, उनको एक रिप्लाई जल्दी तुरंत ही मिल गया. आफ्टर रीडिंग द reply, the king found the cost very high and also calculated the poll tax, which was more than 2 francs. यानी कि जैसे ही किंग ने वो लेटर पढ़ा, उसने कैलकुलेट किया. ठीक है, कि खर्चा कितना है, और जब उसने कैलकुलेट किया तो क्या निकला कि पर हेड जो पोल टैक्स था वो 2 फ्रैंक्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे, है ना, 7,000 लोगों से. तो ये ह्यूज अमाउंट हो गया. ठीक है, तो इसीलिए हैंस ड्रॉप द आइडिया ऑफ बोरोइंग द इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम फ्रेंच गवर्नमेंट. इसलिए फ्रेंच गवर्नमेंट के पास से उन्होंने बोरो करने का जो आइडिया था वो उन्होंने ड्रॉप किया, यानी कि खारिज कर दिया. ठीक है, then they approached the Italian government with eye of hope and wrote same letter to them. यानी कि फिर उनके दूसरे बॉर्डर पे कौन था? इटली था, राइट. फ्रेंच और इटली के बीच में था ना, तो फ्रेंच गवर्नमेंट से बात हो गई. तो अब वो किसको अप्रोच कर रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? इटालियन गवर्नमेंट के पास. और सेम लेटर ही उन्होंने इटालियन गवर्नमेंट को भी लिख कर भेजा, और यहाँ से भी उन्हें तुरंत रिप्लाई मिला. बट अभी भी जो कॉस्ट था वो रीजनेबल नहीं था. यानी कि फ्रेंच गवर्नमेंट जितना मांग रही थी उससे कम मांग रही थी इटालियन गवर्नमेंट, बट वो अभी भी क्या हो रहा था? 2 फ्रैंक हो रहा था. ठीक है, पर पर्सन वो मोर देन 2 फ्रैंक्स हो रहे थे, एंड दिस इज स्टिल 2 फ्रैंक्स पर पर्सन. इसलिए उन्होंने क्या किया? इटालियन गवर्नमेंट से भी जो है मदद लेने का जो आइडिया था वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया. So they again conducted a meeting and have reconsidered the matter seriously. फिर उन्होंने वापस एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने इस मैटर पे और भी ज़्यादा सोच विचार किया, बिकॉज उन्होंने डेथ सेंटेंस तो पास कर दिया था. ठीक है, यानी कि beheading, बट देन उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं थे, एक्सपर्ट्स ही नहीं थे जिनसे वो उसका गला काट सकें. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वॉट हैपन टू द क्रिमिनल अल्टीमेटली. यानी कि क्रिमिनल के साथ क्या हुआ? बिकॉज एज वी सॉ दे डिडंट हैव द इंस्ट्रूमेंट्स. उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स तो थे नहीं, तो क्रिमिनल के साथ फिर क्या किया गया? ठीक है, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द जस्टिस सिस्टम ऑफ द किंगडम ऑफ मोनाको. ठीक है, क्रिमिनल को क्या सजा मिली थी? डेथ सेंटेंस मिली थी, राइट, आफ्टर हिज परसिक्यूशन. उसके बाद देखो, ड्यू टू लैक ऑफ गुलिटाइन एंड executioner for cutting heads off, the councils and ministers decided to contact the French and Italian government regarding the matter, but things couldn't turn up for the king. The cost was too high. यानी कि क्या हुआ? डेथ सेंटेंस तो दे दिया था, बट एग्जीक्यूशनर नहीं था, गुलिटाइन नहीं था, तो उन्होंने दोनों ही गवर्नमेंट से बात की, पर कॉस्ट उनको बहुत ज़्यादा पड़ रहा था. ठीक है, तो कुछ बात बनी नहीं उधर, राइट. तो उसके बाद उन्होंने दोबारा मीटिंग डिसाइड किया, मीटिंग करेंगे, और वहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम डेथ सेंटेंस की जगह पे उसको क्या दे देते हैं? लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं. ठीक है, अगेन द मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स हेल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू ऑल्टर द डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. यानी कि ऑल्टर यानी कि सब्सटीट्यूट करना. ठीक है, उसकी जगह पे डेथ सेंटेंस की जगह पे क्या दे देते हैं? लाइफ इम्प्रिजनमेंट. यानी कि जब तक मरेगा तब तक वो प्रिजन में ही रहेगा, जेल में ही रहेगा. ही वॉज प्रिजन्ड इन अ प्लेस विद अ गार्ड ओवर हिम. यानी कि एक जगह पे उसको क्या किया गया? प्रिजन में रखा गया, और एक गार्ड को भी अपॉइंट किया गया. द गार्ड वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर हिम एंड फेच फूड फॉर हिम.
है ना। गार्ड का काम क्या था, वो उसको गार्ड करे कि वो कहीं भाग न जाए, एंड देन उसके लिए खाना लेकर आए। आफ्टर अ ईयर द किंग फाउंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस विच वॉज ड्यू टू द प्रिजनर। अभी जब एक इस तरह से 1 साल बीत गया, ठीक है, तो जब किंग ने अकाउंट्स वगैरह देखा, है ना, तो उसे क्या पता चला कि एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रही है। और बाद में जब उसने पता करवाया कि वो किस वजह से था, देन ही गॉट टू नो कि ये प्रिजनर को देख रेख करने में, उसके खाने में, गार्ड को तनख्वाह देने में, ठीक है, सैलरी देने में ये सारा यूज होता था, है ना। सो दे डिसाइडेड टू ले ऑफ द गार्ड एंड आस्क द प्रिजनर टू फ्ली। फिर उन्होंने बहुत ही एक रिडिकुलस सी बात करी, बहुत ही अजीब सी बात करी, और वो क्या था, उन्होंने गार्ड को क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना, गार्ड का तनख्वाह बंद कर दिया और उसको जॉब से निकाल दिया, गार्ड को, ठीक है। तो अब प्रिजनर को क्या बोला, यानी कि उस इंसान को बोला कि तुम भाग जाओ। द प्रिजनर एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्शन टू इट, पर ये प्रिजनर को क्या लगा, ऑब्जेक्शन लगा, यानी कि उसे रहना था जेल में ही, ठीक है। आफ्टर हियरिंग द पोजिशन ऑफ द प्रिजनर द मिनिस्टर्स डिसाइडेड टू गिव हिम अ पेंशन ऑफ 600 फ्रैंक्स, है ना। तो जो प्रिजनर था, ठीक है, जो कैदी था, व्हाट डिड ही से, कि पहले तुम्हें मुझे डेथ सेंटेंस दिया था पर तुमने मुझे नहीं किया एग्जीक्यूट, राइट, मेरा गला नहीं काटा, फिर तुमने मुझे जेल में रख दिया, फिर तुमने गार्ड को भी हटा दिया। अब क्या हुआ, अब तुम कह रहे हो कि मैं भाग जाऊं, बट आई डोंट हैव अ प्लेस टू लिव, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास कोई जगह ही नहीं है, मेरा काम सारा कुछ बंद है, वेयर वुड आई गो, ठीक है। ये सुनने के बाद, दिस वॉज द पोजिशन, ठीक है, प्रिजनर ने ये सारा कुछ किंग को बताया, ठीक है। और आफ्टर हियरिंग द पोजिशन, प्रिजनर की ये सारी बातें सुन के मिनिस्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, तू भाग जा, तुझे हम पेंशन के तौर पे 600 फ्रैंक्स दे देंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग पनिशमेंट ही गॉट पेंशन एंड लिव्ड कंफर्टेबली एवर आफ्टर। ही बॉट अ बिट ऑफ लैंड एंड स्टार्टेड गार्डन मार्केटिंग। सो बेसिकली क्या हुआ, ही मर्डर्ड अ पर्सन, है ना, तो उसे क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुआ, अल्टीमेटली उसे पेंशन देना पड़ा, ठीक है। और बाद में उसने क्या किया, वो पेंशन के पैसे से वो आराम से रहने लग गया। उसने एक जगह खरीदी, लैंड खरीदा, ज़मीन जिसको कहते हैं, उसने ज़मीन खरीदा और फिर उस पर वो गार्डन मार्केटिंग उसने शुरू कर दी। सो दिस इज़ वॉट रिडिकुलस थिंग हैपन्ड टू अ प्रिजनर, है ना। एक कैदी को पेंशन मिलना ये बहुत ही रिडिकुलस है। एंड इसी तरह से ही जो राइटर हैं वो, ही इज़ मॉकिंग ऑन दी किंग ऑफ मोनाको, वो किंग का मजाक बना रहे हैं इस तरह से कि तुम्हारे पास इतने भी चीज़ें नहीं हैं कि तुम एक मर्डरर को मार सको या तो उसको सज़ा दे सको, ठीक है। इंस्टेड तुम्हें उसे और पैसे देने पड़े, है ना। तो द ऑथर इज मेकिंग फन ऑफ इट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्मॉल स्टोरी। 3 ही क्वेश्चंस है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। एंड stay tuned and subscribe to my channel. I am Aditi signing off.